कालागढ़ में एक हीरो की खदान थी। उसका मालिक राई स्टार था। वहाँ के हीरे सबसे ज्यादा कीमती थे। उसी खदान में काम करता था कालू भाई। वह बहुत ही आलसी था। वह आधा काम करता और वहाँ से भाग जाता, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था, लेकिन उसे पैसे कम मिलते थे, इसलिए वह दिन भर मेहनत करता था। राई स्टार को सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए वह बाहर हीरे गैर कानूनी लोगों को बेच देता था। इससे उसकी बहुत कमाई होती थी। वह सब पर ध्यान रखता था कि कोई उसके हीरे चुरा तो नहीं रहा, लेकिन कालू भाई के दिमाग में लालच भर चुका था। वह हीरे चुराने शुरू कर दिया और खुद जाकर हीरे बेच देता। धीरे धीरे वह अमीर बनने लगा, लेकिन एक दिन जरूरी काम से राई स्टार को बाहर जाना पड़ा। कालू भाई ने सोचा यही सही मौका है हीरे चुराने का। वह सारे हीरे वैन में भरकर चोरी कर ले गया। राई स्टार वापस आया तो उसकी खदान पूरी खाली थी। वह गुस्से से टूट पड़ा। राई स्टार ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और चोरी करने वाले को ढूंढने का आदेश दे दिया। उसे समझ आ चुका था कि चोरी किसी अंदर वाले ने की है। उधर कालू भाई हीरे लेकर कालागढ़ में एक हीरो की खदान थी। उसका मालिक राई स्टार था। वहाँ के हीरे सबसे ज्यादा कीमती थे। उसी खदान में काम करता था कालू भाई। वह बहुत ही आलसी था। वह आधा काम करता और वहाँ से भाग जाता, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था, लेकिन उसे पैसे कम मिलते थे, इसलिए वह दिन भर मेहनत करता था। राई स्टार को सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए वह बाहर हीरे गैर कानूनी लोगों को बेच देता था। इससे उसकी बहुत कमाई होती थी। वह सब पर ध्यान रखता था कि कोई उसके हीरे चुरा तो नहीं रहा, लेकिन कालू भाई के दिमाग में लालच भर चुका था। वह हीरे चुराने शुरू कर दिया और खुद जाकर हीरे बेच देता। धीरे धीरे वह अमीर बनने लगा, लेकिन एक दिन जरूरी काम से राई स्टार को बाहर जाना पड़ा। कालू भाई ने सोचा यही सही मौका है हीरे चुराने का। वह सारे हीरे वैन में भरकर चोरी कर ले गया। राई स्टार वापस आया तो उसकी खदान पूरी खाली थी। वह गुस्से से टूट पड़ा। राई स्टार ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और चोरी करने वाले को ढूंढने का आदेश दे दिया। उसे समझ आ चुका था कि चोरी किसी अंदर वाले ने की है। उधर कालू भाई हीरे लेकर